वासुदेव ओम वासुदेव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपना तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र में छठा नंबर अध्याय चल रहा है, और जिसमें हमने सूत्र नंबर 24 करा नहीं था, इनफैक्ट कर रहे थे। और इसमें हमें 16 कारण भावना जो है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें से हमारे जो है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग तक हमने कर लिया था, लेकिन इसमें कुछ समस्या थी, तो वो हिमांशु जी से डिस्कस करनी थी। हिमांशु भाई, थोड़ा हाँ अभीक्षण जी। ज्ञानोपयोग में एक दूसरी लाइन है, ज्ञान का साक्षात तथा परंपरा फल विचारना। ये थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए। अभीक्षण ज्ञान उपयोग का मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है? अभी माने इसी हम्म। क्षण, यानी कि प्रत्येक क्षण ज्ञान उपयोग, उपयोग का ज्ञान में स्थित होना, उसको हम्म। कहते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग। हम्म। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग के दो भाव समझो, निश्चय और हम्म। व्यवहार से। स्वाध्याय हम्म। को भी अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहते हैं, यानी कि हम्म। निरंतर स्वाध्याय का चिंतन मनन करना, अपने उपयोग को हम्म। निरंतर स्वाध्याय में रखना, हम्म। अधीक्षण ज्ञानोपयोग है। और हम्म। अपने उपयोग को निरंतर स्वरूप में रखना, स्वरूपागमन चरित्र में रखना, शुद्धोपयोग में रखना, वह भी अभीषण ज्ञान हम्म। है। ठीक है ना? यानी कि ज्ञान निरंतर या तो वस्तु स्वरूप का चिंतन करता रहे, और अथवा अपने स्वरूप में मगन रहे। ठीक है? हम्म। हेलो, हाँ हाँ। समझ में आ गई सभी को? है ना? हाँ। अब ये अभीषण ज्ञानोपयोग जो है, इसके दो भेद जो इन्होंने दो प्रकार से बतलाया, अभी यहाँ पे दो बातें समझाई उसके संदर्भ में, कि अभीषण ज्ञानोपयोग के समय ज्ञान का साक्षात, यानी कि जिस समय आपको वह ज्ञान प्रकट हुआ है अभी, उसका क्या फल है? कषाय मंद होती है, कर्मों के बंध कम होते हैं, शुभ का आश्रव अधिक होता है, सुख की अनुभूति होती है, और परंपरा हम्म। से मोक्ष का कारण है। अच्छा अच्छा। ये ज्ञान ही तो मोक्ष का कारण है ना। ज्ञान ही निर्जरा हम्म। है, ज्ञान ही संवर है, ज्ञान ही मोक्ष है, हम्म। ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही हम्म। आत्मा है। तो ज्ञान का साक्षात, यानी वर्तमान में जो ज्ञान आप अभ्यास कर रहे हो, अपने उपयोग को ज्ञान में रख रहे हो, अपने उपयोग को ज्ञान में ले जा रहे हो, आगम हम्म। ज्ञान में ले जा रहे हो, आगम ज्ञान के माध्यम से आत्म ज्ञान में ले जा रहे हो, हम्म। उसका क्या फल है? और परंपरा से वह मोक्ष का फल है, परंपरा हम्म। से वो मोक्ष का कारण है। इस प्रकार उसके फल का विचारना, अर्थात यथार्थ से ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति और हिताहित की समझ होती है ना? ये तो वर्तमान फल हो गया। हम्म। ये तो वर्तमान हो गया, और इसीलिए यह भी ज्ञानोपयोग का अर्थ है। अतः यथार्थ ज्ञान को अपना हितकारी मानना चाहिए, यानी सच्चे ज्ञान को क्या मानना चाहिए? कि मेरा हितकारी है, क्योंकि वर्तमान में भी मेरे सुख का कारण है, और भविष्य में भी यही मेरे मुक्ति का हम्म। कारण बनेगा। वर्तमान में भी मुझे कषाय का अभाव का कारण ज्ञान ही है, और हम्म। भविष्य में संसार से मुक्त होने का कारण भी यह ज्ञान हम्म। ही है। हम्म। ऐसा। ठीक है। अब ये संवेग में थोड़ा सा बता दीजिए। जो भीरुता है, मैंने भय पढ़ा है, भीरुता का अर्थ। हाँ, भय होता है ना, बिल्कुल भय ही होता है। भीरु माने भय। ज्ञानी हाँ। जो होते हैं वो संसार भीरु, पाप भीरु होते हैं, पाप से हम्म। डरते हैं। क्योंकि समय डरते सार हैं जी में एक मतलब, आया है ना, भय भय विरूढ़। वो प्रवचन सार जी में भव भय विरूढ़। हाँ तो भैया वही हो देखो, गया। वो हम्म। आगम में किस अपेक्षा से, कहाँ पे कौन सी हम्म। बात कही जा रही है? हम्म। मोक्ष शास्त्र कड़ना युग की अपेक्षा से हम्म। व्यवहार ने की अपेक्षा से लिखा हुआ ग्रंथ है। हम्म। तो जो ज्ञानी होता है, उसको भय होता है या नहीं होता है?
संसार के क्या दुखों कहूँ? का भय होता है, संसार के दुखों का भय, दुखों से भय नहीं होगा तो फिर वो अपना कल्याण हाँ, करने की कभी सोचेगा ही नहीं। तो संसार संसार के दुखों से भय, दैट मीन संसार से भय। हाँ। क्योंकि दोनों के बीच में कारण कार्य भेद है, कारण कार्य की अपेक्षा से ये दोनों में एक पना है ना। हाँ। संसार ही दुख है, दुख ही संसार है, संसार ही हम्म। दुख का कारण है, तो कार्य हम्म। कार्य एक हो गया। हम्म। तो संसार से भयभीत होता है ज्ञानी, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। पर हम्म। यहाँ संसार के दुखों से भीरुता का जो भाव है, अर्थात जो भय का भाव है, अर्थात संसार में नहीं रहने का जो भाव है, हम्म। संसार में जो दुख का भाव है, हम्म। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। है ना। यदि संसार सुखरूप होता, संसार से भय नहीं होता, तो मुनिराज इस संसार से निकलकर, संसार के लोगों से बीच से निकलकर एकांतिक वास क्यों करते। है ना। पांच पाप और भोगों में लिप्त श्रावकों से दूर क्यों रहते। क्योंकि वे भयभीत हैं। क्या भयभीत है, ये संसार का कारण है उनको। संसार, संसार के भोग कैसे लगते हैं, भुजंग, भोग भुजंग समान लगते हैं उनको। हम्म। भुजंग मतलब अजगर। नाग, कोबरा। नाग। हाँ, हम्म। कोबरा नाग, भुजंग यानी नाग, विषैले हम्म। सांप को भुजंग कहते हैं। हम्म। उनको भुजंग के समान जानते हैं, हम्म। इसलिए उनसे दूर रहते हैं। तो भुजंग से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, कि जंगल के भुजंग से मुनिराज भले ही ना डरते हो, परंतु भोग रूपी भुजंगों से तो सदैव डरते हैं। क्या समझे। बरोबर। है ना। मुनिराज जंगल के भुजंग से ना भी डरे, परंतु भोग रूपी भुजंगों से तो सदैव ही सावधान रहते हैं। तो संसार से भीरू होता है, भयभीत होता है वो। तो संवेग, उसी को संवेग कहते हैं। अच्छा, संवेग और निर्वेद, ये एक शब्द और आता है निर्वेद, इसमें हाँ, क्या? निर्वेग आता है ना। संवेग और जो सम्यक दृष्टि के अंग हैं, ये ज्ञानियों के अंग चार, हैं। जो पांच अंग होते हैं जो, वो चार अंग, हाँ अनुकंपा, हाँ संवेग, प्रशम और एक और था। हाँ। है ना। तो हम्म। अब उसमें जो निर्वेग जो होता है, वो ज्ञान के संदर्भ में होता है। हम्म। ज्ञान के संदर्भ में उसको वो कहते हैं कि वो निरंतर जो है ज्ञान के आराधन में उनका जो चित्त रहता है, हम्म। निर्वेद, हम्म। निर्वेद होता है वो, निर्वेद, मेरे ख्याल से निर्वेग निर्वेद, ना होकर निर्वेद, निर्वेद, द, निर्वेग नहीं, हाँ निर्वेद। हाँ, हम्म। वही ना, निर्वेद होता है वो, निर्वेद। हम्म। वो निर्वेद होता है, निर्वेद का अर्थ होता है, जैसे संवेग होता है, तो संवेग तो होता है संसार से डरना। हम्म। ठीक है ना। और जी। मतलब निर्वेद भी एक प्रकार से संसार से डरना ही होता है, लेकिन वो ज्ञान के ग्रहण और हम्म। संसार के त्याग यानी भोगों के त्याग के संदर्भ हम्म। में होता है। ठीक है ना। मैंने उनको वेद मैं पढ़ूं, माने। मैं देखो पढ़ूं, एक लाइन हाँ आई है। पढ़ो, हाँ हाँ पढ़ो जैन पढ़ो। कोश में लिखा हुआ है, संवेग तो विधि रूप, विधि मतलब आस्ति से होता है, और निषेध को हाँ विषय करने के कारण निर्वेद निषेधात्मक होता है। अब समझ में आ गया मतलब, कि हाँ संवेग में अभिलाषा, विवक्षा, विवक्षा भेद है केवल, वैसे हाँ कोई हाँ भेद नहीं है। हाँ, वैसे कोई भेद नहीं है, लेकिन वेद मतलब होता है वेदन करना। हम्म। तो निर्वेद मतलब कि संसार के भोगों का वेदन नहीं करना चाहते वो, त्याग, त्याग करना, त्याग त्याग कर कर। रखते हैं। हाँ, हम्म। वो वहां तो संवेग में तो भय है, हम्म। और वो जिससे भय है उसका त्याग कर देना। हम्म। और किसको ग्रहण करना, स्वरूप को ग्रहण करना। तो ग्रहण करने की अपेक्षा से निर्वेद, और त्याग हम्म। की अपेक्षा से संवेग, ऐसा कह सकते हैं। बरोबर, बरोबर, मतलब बरोबर, कुल हाँ, मैं मिला के यही लिख, विरक्ति। हाँ। यही लिख रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट भैया, जो निर्वेद में ग्रहण किया वो क्या ग्रहण किया? निर्वेद में ग्रहण नहीं स्वरूप, किया, निर्वेद में त्याग किया, अपने स्वरूप को ग्रहण करके। स्वरूप को अच्छा, ग्रहण किया, संसार को त्याग किया। ठीक ठीक। मुझे नहीं समझ आया। नहीं, वो जो संवेग का, संवेग और निर्वेग एक ही अर्थवाची होते हैं, ये क्या है। संवेग समझ में आया। नहीं। संवेग माने संसार के भोगों से डरना, संसार के भोगों में ना जाना, संसार के अच्छा, दुखों, संसार को दुख का कारण जानकर उसका त्याग करना। तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा है ये, अगर इतना सिंपल है तो? कहाँ लिखा है कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल ही तो लिखा है। कॉम्प्लिकेटेड लिखा ही नहीं है, सिंपल ही लिखा है, देखो संसार क्या के पढ़ो। दुखों से भीरुता का जो भाव है,
हाँ वो भीरु तो संवेग है। मतलब डर है क्या, भय है क्या? हाँ डर है, हाँ बिल्कुल। अच्छा। वो संसार के दुखों से डर मतलब का जो जो भाव संसार के मिलता है। दुखों से जो डरते हैं वो संवेग हाँ भाव होता है। हाँ और उसमें जो बिल्कुल। वीतराग भाव है वह बंध का कारण नहीं है। तो उसमें नहीं होता। वीतराग भाव कहाँ से होता है? डर में थोड़ी ना वीतराग भाव होता है। देखो वो अपेक्षा है ना, विवक्षा। विवक्षा समझा रहे हैं। हम्म। संसार से हम्म। डरने के बाद कहाँ गए? कहाँ गए? संसार से डर लगा, अब कहाँ जाओगे? अपनी दृष्टि की वो ना तो उन्होंने। डिपेंड। डिपेंड नहीं, आप बताओ कहाँ जाना चाहिए। परंपरा से मतलब समझाओ, ऊपर कोई से। ऊपर से कोई नीचे तक मोक्ष मोक्ष मार्ग। शास्त्र पढ़ा। हाँ, कोई की हम्म। बात मत करो। जिस मोक्ष अपनी शास्त्र दृष्टि को की हम बात पढ़ चल रहे रही हैं, है। हाँ। हाँ जिस मोक्ष शास्त्र को आप पढ़ रहे हो, सही उसमें है, जो आप सही है। स्वरूप समझ रहे हो, उसकी परंपरा से बताओ ना, कहाँ जाने का उपदेश हाँ, दिया है उन्होंने। सही बात है, समझ आ गया। हाँ। हाँ उसकी बात करो। तो जो संसार से डरेगा वो स्वरूप में जाएगा। तो स्वरूप में रहना, ये है हम्म। वीतराग भाव। और संसार से डरना, वो है राग भाव। हम्म। तो जितना स्वरूप में आपकी निमग्नता रहेगी, वो आपकी हम्म। निर्जरा का कारण रहेगा। ठीक है। हम्म। और वो जो चारित्र, राग रूप चारित्र है ना, कि भोग आदि का त्याग करना और पांच हम्म। पापों का त्याग करना आदि आदि, वो आपका हम्म। राग होने से जो जितनी कषाय का आपको भी सद्भाव रहेगा, वह आपके बंध का कारण है। बस इतनी सी बात बतलाई है ठीक है। ना। कॉम्प्लिकेटेड अब लिखा ही नहीं समझ है, आ गया। इजी लिखा है बिल्कुल। हाँ, ठीक। अब समझ आ गया। अब आते हैं छठी और सातवीं शक्ति, छठी और सातवीं भावना पर, कि शक्ति अनुसार त्याग और तप। त्याग दो तरह का है, शुद्ध भाव रूप और शुभ भाव रूप। उसमें जितनी शुद्धता होती है उतने अंश में वीतरागता है, और वह बंध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि के शक्ति अनुसार शुभ भाव रूप त्याग होता है, शक्ति से कम या ज्यादा नहीं होता। शुभ राग रूप त्याग भाव बंध का कारण है, और त्याग का अर्थ दान देना भी होता है। निज शुद्धात्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपन, सो तप है। निज आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपन, सो तप है। इसका जो मैं समझ पा रहा हूं, हिमांशु भाई थोड़ा क्लियर करिएगा, कि अपने ही स्वरूप में रमना, मतलब विश्रांत मतलब अपने में ही विश्राम करना, सो तप है। ऐसा कुछ है क्या? और इसमें संयमन का मतलब क्या है? मतलब संयम, उसी में हिमांशु जी संयम रखना बताएंगे। अपने स्वरूप में। वह पढ़ते हैं, दोबारा पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। निज आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपन, सो तप है। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, अर्थात ऐसा होने पर देखो, शुभाशुभ देखो भाव इसमें का जो निरोध, सो तप है। देखो इसमें लिखा है, निज आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से। अब ये संयमन करने से मतलब क्या होता है? सीमित रहने से। अर्थात निज आत्मा में सीमित रहने से, आत्मा से बाहर नहीं जाना। संयम का अर्थ क्या है? मर्यादा। संयम का अर्थ क्या है? सीमा। सीमा। लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा खींच दी थी लक्ष्मण ने, कि भाभी संयम हम्म। में रहना। संयम में रहना मतलब क्या? कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। हम्म। संयम। यम माने, मतलब आत्मा अपने स्वरूप में रहे, उससे बाहर ना जाए। हाँ उससे बाहर ना जाए, उपयोग का अपने में और रहना। स्वरूप में विश्रांत मतलब आराम करे, मतलब उसी में ही रमे। हाँ उसी में रह जाए, है ना। निस्तरंग, निस्तरंग चैतन्य प्रतपन, सो तप है। निस्तरंग अर्थात जो अपने में ठहराव हुआ ना, विश्राम हुआ, और अपने से अपने रूप, आत्म रूप, ज्ञान रूप जो परिणमन है, मात्र चैतन्यमय का, जो चैतन्यमय में रमणता का चैतन्य भाव है, कि मैं एकमात्र चैतन्य ज्ञान तत्व हूं, ऐसा। अन्य कुछ नहीं हूं, अन्य और कोई भाव नहीं, अन्य को और कोई विकल्प नहीं है।
बाहर कुछ भी और किसी चीज का उपयोग जो है और कहीं लगा ही नहीं है, चैतन्य में स्थिर हो गया है, उसका नाम तप है। इसमें समझ रही निस्तरंग बात? और चैतन्य प्रतपन का मतलब क्या माने होता है? चैतन्य रूप परिणमित होना, बस। निस्तरंग माने कोई तरंग ना होना, यानी अन्य और किसी प्रकार का विकल्प ना होना, और एकमात्र चैतन्य हूं इस बात का भाव रहना, चैतन्य मात्र का अनुभव करना, ठीक है। तो वो तप है हम्म। ना। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, अर्थात ऐसा होने पर, अब देखो, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, तो इच्छा का निरोध मतलब क्या? एक चैतन्य के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई भाव हम्म। नहीं है। मतलब कोई विरोध भी नहीं है, निरोध है, या मतलब विरोध तो उसका अपोज करना होता है, निरोध मतलब भाव ही हाँ नहीं आया मन में, हाँ, इच्छा निरोध का का मतलब भाव ही उसको नहीं आया। रोकना। हाँ, इच्छा रोकना। का रोकना। हाँ, लेकिन वो रोकना क्या है? जब स्वरूप मगन है तो इच्छा का कोई वहां पे कोई भाव ही नहीं है, मतलब अन्य वो बात की कोई। जबरदस्ती नहीं रोकना, विरोध हाँ, करके कोई नहीं विकल्प। रोकना, अपने हाँ आप हाँ रुक जाए। हाँ, वो कोई विकल्प ही नहीं है उसका, अन्य और अन्य जगह। ठीक है ना। ठीक है। हम्म। तो वो बात उन्होंने यहाँ आगे कही कि निरोध को तब हम्म, कहते हैं, अर्थात ऐसा समझ होने पर क्या। अब ऐसा होने पर मतलब कैसा होने पर? मतलब इच्छा, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो और अपने स्वरूप में ही हाँ, विश्राम करे, अपने स्वरूप में ही चैतन्य मग्न का रहे। चैतन्य का प्रतपन होने पर, चैतन्य प्रतपन होने पर, दैट मीन्स चैतन्य हूँ ऐसा हम्म। अनुभव होने पर, अगर इसको साधारण भाषा में कहें तो स्वरूपाचरण चारित्र होने पर, ऐसा होने पर, दैट मीन्स स्वरूपाचरण चारित्र होने पर शुभाशुभ भाव का जो निरोध होता है सो तप है। हम्म। जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते, उन शुभाशुभ भाव को उत्पन्न नहीं होना ही तप है। बस इतनी सी बात समझा हम्म। रहे हैं। ठीक है, हम्म। ठीक आगे। है। यह तप सम्यक दृष्टि के ही होता है, उसके निश्चय तप कहा जाता है। सम्यक दृष्टि के जितने अंश में वीतराग भाव है, उतने अंश में निश्चय तप है, और वह बंध का कारण नहीं है। किंतु जितने अंश में शुभ राग रूप व्यवहार तप है, वह बंध का कारण है। मिथ्या दृष्टि के यथार्थ तप नहीं होता। उसके शुभ राग रूप तप को बाल तप बाल तप कहा जाता है। बाल का अर्थ है अज्ञान मूढ़। अज्ञानी का तप आदि का शुभ भाव अज्ञानी का तप आदि का शुभ भाव तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण हो ही नहीं सकता। नहीं सकता। हम्म। अब आते हैं साधु समाधि। सम्यक दृष्टि साधु के तप में तथा आत्म सिद्धि में विघ्न आता देखकर उसे दूर करने का भाव और उनके समाधि बने रहे, ऐसा भाव है, सो साधु समाधि है। यह शुभ राग है। यथार्थतया ऐसा राग सम्यक दृष्टि के ही होता है, किंतु उनके उस राग की भावना नहीं होती। तो इसमें हिमांशु भाई जो आत्म सिद्धि की बात कही, ये तो शुद्ध भाव हुआ ना। और जो साधु हम्म, के तप को में कोई विघ्न आया, उसको मतलब उसको विघ्न दूर करने का भाव जो आया, वो हाँ, शुभ भाव हुआ, है ना। तो आत्म सिद्धि किसकी? आत्म मेरी। सिद्धि अर्थात, ना 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 ना, हम्म। साधु वो की। ये कह हाँ, वो ये कह रहे हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। हम्म। और ये भाव यदि सम्यक दृष्टि को जो होता है वो सतह होता है, हम्म। वो करना नहीं चाहता, करता नहीं है इस भाव को, आप होता है उसको ये भाव। अच्छा, तो ये साधु समाधि बेसिकली केवल शुभ भाव रूप है। इसमें हाँ, शुद्ध शुभ का भाव तो। रूप है। हाँ, हाँ। और वो शुभ भाव भी क्यों है? क्योंकि हम्म। जिस शुद्धा स्वरूप मैंने जिस शुद्ध आत्मा में रमण साधु कर रहे हैं, उस आत्मा को वह भी जानता है। हम्म। तो इसी से प्रेरित होकर, हम्म। इसी भाव से प्रेरित होकर वे हम्म। उनकी उस तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना होवे, इस भावना से उनकी क्या करता है? सेवा कर रहा है। हम्म। क्योंकि मोक्ष के मार्गी रत्नत्रय के धारी जो मुनिराज हैं, हम्म। उन मुनिराजों ने जिस आत्मा का सेवन किया है अर्थात अनुभव किया है, उसी आत्मा को जानने वाला ही वह स्वयं भी है। सही बात है। वह स्वयं भी है, तो वह स्वयं उस रस को, उसके आनंद को जानता है ना। हम्म।
तो वो जानता है, तो वह उसके उनके इस आनंद में खलल ना पड़े। वो हम्म मुनिराज को इस अपेक्षा से नहीं देख रहा कि ये नगन है, दिगंबर है, और इनको सर्दी गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है ना, इस दृष्टि से नहीं देख रहा। वो किस दृष्टि से देख रहा है कि ये आत्मा के रसिक हैं, हम्म और आत्मा के जो रसिक हैं, इनके उस रस के अनुभव में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। क्योंकि वो मुनिराज को ठंड से ठिठुरता हुआ देखेगा तो ठंड का उपाय करेगा, हम्म ऐसा वो नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि ऐसा उपाय नहीं करते कि मुनिराज को कंबल उड़ा दें, अग्नि लगा हम्म दें, हीटर लगा हम्म दें। हम्म यदि वे उनको भूख से मन व्याकुल देखेगा, मतलब भूख से देखेगा उनकी कि इन्होंने भोजन नहीं किया, ऐसा नहीं देखेगा, मतलब कि एक समय भोजन करते हैं ये भूखे होंगे, ये प्यासे होंगे, और इनको ठंड हम्म लग रही होगी, इनको गर्मी लग रही होगी, इनको हम्म मच्छर काट रहे हैं, ऐसा नहीं दिखता वो। उन्हें उन्हें हम्म कैसा दिखता है? वो विदेही देखता है। हम्म देह में रहते हुए विदेही, ये कौन देख सकता है? सम्यक जी, दृष्टि। खुद। हम्म हाँ, जिसने स्वयं उस विदेही आत्मा का अनुभव किया होगा वही देख सकता है। हम्म तो वो देखता तो उनको विदेही है, और हम्म उनकी जो सेवा करता है वो देह से करता हुआ दिखाई देता है। हम्म। तो उसको समझ कहते हैं नहीं पता? वैयाव्रती। हाँ, तो उसको कहते हैं साधु समाधि। नहीं तो वैयाव्रती अंदर जैसे नीचे जो लिखा है, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद फिर बताना आप। कि पहले वही। ऊपर साधु समाधि देखो। इस हम्म सम्यक दृष्टि के साधु के तप में, अब साधु के तप में कौन कौन से तप है? साधु के अंतरंग और बहिरंग, हम्म ऐसे 12 प्रकार के तप है ना। तथा आत्म सिद्धि में विघ्न आता देखकर, अर्थात आत्मा के अनुभव में किसी प्रकार की बाधा आती हुई देखकर उसको दूर करने का भाव, हम्म और समाधि बने रहे, अर्थात आत्मा का जो अनुभव है, स्वरूपाचरण चारित्र है, वह स्वरूपाचरण चारित्र इनका बना रहे, ऐसा जो भाव है, तो साधु समाधि है। जी। हाँ। तो बेसिकली जो साधु समाधि होती है वो उपयोग की अपेक्षा से होती है। हम्म कि जो इनका उपयोग है ना, उपयोग, साधु का उपयोग निरंतर कहाँ रहता है? हम्म ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। हम्म परम दिगंबर धारी ऐसे मुनिराज हैं, हम्म ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। तो हम्म इनका उपयोग निरंतर ज्ञान और ध्यान में बना रहे, ऐसा उनके, ऐसी इस प्रकार की उनके उनकी सेवा करता है, माने उसका उनके उपयोग को भ्रष्ट ना होने देने का जो निमित्त बने। हम्म अर्थात उनका उपयोग सदा ज्ञान और ध्यान में मगन रहे। हम्म इस भावना से जो जो उनका भाव कार्य करता है, हम्म वो उनकी समाधि है। और यह ऐसा भाव रखना कि देखो, शुद्ध भाव तो क्या है कि मैं आत्मा में रमण करूं। शुद्ध भाव तो यही है ना कि मैं अपनी आत्मा में रहूं, यही है मेरा शुद्ध भाव तो। हम्म हाँ। और मुनिराज अपने शुद्धा स्वरूप चारण आचरण से बाहर ना आवे। ये, हम्म अगर ये मुझे भावना, तो ये मेरा शुभ भाव हो जाएगा। शुभ हो हम्म गया। हाँ। जैसे मुनिराज चाहते हैं कि तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। समय सार में वो कह रहे हैं, हे जगत के भव्य जीवो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इस चैतन्य सामने विराजमान होकर भी तुम्हें उसकी दृष्टि नहीं हो रही। तो वो उस चैतन्य की दृष्टि तुम्हें कराना चाहते हैं जिस चैतन्य का अनुभव वो स्वयं कर रहे हैं। हम्म जिस चैतन्य का अनुभव स्वयं कर रहे हैं, तो वह तो हो गया उनका शुद्धोपयोग। हम्म और वही चैतन्य का अनुभव तुम भी करो, ऐसा भाव क्या हो गया? शुभ शुभ हो गया। राग। शुभ भाव। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जो भाव उत्पन्न हुआ है कि ये मुनिराज अपने आत्मा के अनुभव को निरंतर अनुभवते रहे, ऐसा जो शुभ राग है उस सम्यक दृष्टि का, वो उसका साधु समाधि का भाव है। यथार्थतया ऐसा राग सम्यक दृष्टि, ये छोटा करो, हाँ सम्यक दृष्टि, हाँ बस बस बस, सम्यक दृष्टि के ही होता है, किंतु उनके यह राग की भावना नहीं होती। नहीं परंतु होती। वह राग की भावना नहीं होती, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो बुद्धिपूर्वक ऐसा कहते हैं करते हैं। बस हो ही जाता है स्वतः ही, अपने आप। हाँ स्वतः हो जाता है, स्वयं हो जाता है उनको, बस इतनी सी बात, ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। अब वैयावृत्ति क्या है? वैयावृत्ति पढ़ो। वैयाव्रत्य का अर्थ है सेवा। यानी हाँ कि छोटी उम्र के या वृद्ध मुनियों की सेवा करना, सो वैयाव्रती हाँ करण है। हाँ, ये अलग चीज हो गई वैयावृत्ति, वो साधु समाधि अलग चीज हो गई। वैयावृत्ति क्या है कि अब देखो, साधु का रोगी होगा तभी उनकी समाधि कराएगा, ऐसा थोड़ी है। हम्म भाई तो साधु के संपर्क में आने के बाद
या साधु के दर्शन करते समय या साधु के निश्राय में जब जावे श्रावक या सम्यक दृष्टि जीव, तो वे मुनिराज की समाधि बनी रहे, दैट मीन्स वे स्वरूपाचरण चारित्र करते रहे, इसी प्रकार का योग संयोग अपने अपेक्षा से वह रखता है। जैसे आहार हम्म कराएगा हम्म और उनकी जो भी सेवा करेगा। और वैयावृत्ति में क्या है कि मुनिराज रोगी हो गए, उनके रोग में किसी प्रकार, उनके शरीर में किसी प्रकार का रोग हुआ है, अथवा जो छोटे साधु हैं अभी मुनि मुनि मार्ग में रत हुए हैं, हम्म क्योंकि सदैव मुनिराज जो है वे सदैव सम्यक दृष्टि ही हो, ऐसा नियम नहीं है। हम्म ऐसा नियम नहीं है कि वे होंगे ही नहीं। होंगे। और निरतिचार 28 मूल गुणों का जो निरतिचार उनका पालन कर रहे हैं, वह 28 मूल गुणों की पालन में निरतिचारता बनी रहे, मतलब किसी प्रकार का क्या ना आवे, अतिचार ना लगे। हम्म तो मुनिराजों को ऐसा रोगी जानकर अथवा मार्ग से गमन करते हुए उनके मार्ग का प्रक्षालन कर कर, यदि वे हम्म विहार कर कर आए हैं, तो विहार से आने के बाद उनकी क्लांति आदि दूर करने का जो परिणाम है, जो क्रिया है, जो भाव है, वो वैयावृत्ति कहलाती है। हालांकि वैयावृत्ति अंतरंग भी है। समाधि और वैयावृत्ति एक प्रकार से देखा जाए अंतरंग के संदर्भ में तो एक ही दृष्टि है। जो 16 कारण भावनाएं हैं, 16 की 16 कारण भावनाओं में निश्चय से तो एक आत्मा का ही लक्ष्य है, लेकिन इनके व्यवहार पक्षों में भेद है। समझ में आई बात? अंतरंग हम्म दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से तो 16 कारण भावनाएं एक आत्मा पर ही केंद्रित है, कि एक ही लक्ष्य है। प्रत्येक भावना का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है प्रत्येक अपनी आत्मा भावना की का? स्थिति। तो अपनी अपने आत्मा में आत्मा लीन। में। हम्म बस। मुनिराज गमन कर रहे हैं तो भी, एक जगह नहीं ठहरते तो भी, एक समय भोजन करते हैं तो भी, ध्यान करते हैं तो भी, अध्ययन करते हैं तो भी, स्वाध्याय करवाते हैं तो भी, आचार्य पद का पालन करते हैं तो भी, सामान्य साधु रहते हैं तो भी, उपाध्याय परमेष्ठी बन जाते हैं तो भी, एकमात्र अपनी आत्मा का ही उनको लक्ष्य होता है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक प्रत्येक संदर्भ में एक आत्मा के सिवा उन्हें और कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। तो निश्चय से तो 16 कारण भावनाओं का एक ही लक्ष्य है, अपने स्वयं की आत्मा। परंतु इसके व्यवहार पक्षों में भेद है, इसलिए इसमें 16 भेद हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम्म हाँ, तो ये जो साधु समाधि है, समाधि में साधु का रोगी होना ऐसी कोई भावना नहीं है। साधु की जो साधुचर्या है वो निरतिचार से सामान्य रूप से चलती रहे, वे अपने शुद्ध उपयोग का हम्म स्वरूपाचरण चारित्र में सदैव लीन रहे। और वैयावृत्ति में क्या है कि साधु यदि कोई रोगी है या उसको अन्य अन्य बातें, पढ़ो आगे, पढ़ो पढ़ो, इसमें आएगा। साधु समाधि का अर्थ है कि उसमें हम्म। साधु का चित्त संतुष्ट रखना। और हम्म। वैयावृत्ति कारण में हम्म। तपस्वियों के योग्य साधन एकत्रित करना, एकत्रित जो करना। सदा उपयोगी हों। इस हम्म। हेतु से जो दान दिया जावे, सो हम्म। वैयावृत्ति है, हाँ, किंतु वो साधु दान की समाधि अपेक्षा से, नहीं। वो दान की अपेक्षा से बात है। ये कहाँ पढ़ रहे हो आप? ये ये कहाँ पे पढ़ रहे हो? वैयावृत्ति प्रकरण में हेतु ही से पढ़ जो रहे हैं। दान दिया हाँ, जावे ये वो वैरावृत्ति है। हाँ, दान दिया जावे सो वैयावृत्ति, ठीक है। ठीक है, वो दान की मुख्यता से कह दिया उन्होंने बात, मतलब कुल मिला के किंतु इतना है साधु कि हम्म साधु के संयोग, माने साधु को ऐसे संयोगों का मिलान करवाना, कैसे संयोगों का मिलान करवाना जिससे उसका साधु पद निरतिचार रूप से 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार रूप से होता रहे। ठीक है ना, बस इतनी दोनों सी बात है। ओवरलैपिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं नहीं, हो रहा है। ओवरलैपिंग नहीं है कुछ भी, ओवरलैपिंग कुछ नहीं है। मानसिक स्थिति है ना, देखो समाधि का मतलब होता है मानसिक संतुष्टि। अच्छा। हाँ, वो दे रखा है ऊपर इसमें, चित्त हाँ और संतुष्ट भैया, रखना। हाँ और भैया वृत्ति का मतलब होता है संयोगिक और शारीरिक सेवा। हम्म ठीक है ना। अभी निश्चय से तो दोनों का भाव एक ही है, एक आत्मा में उपयोगी की स्थिरता बनी रहे। हम्म और व्यवहार पक्ष में भेद है, वो भेद समझा रहे हैं आपको। हाँ, वो उनका सब साधन एकत्रित करना देखो उनके एक लिए। बात बताओ, एक बात बताओ कि बहू सास की सर्व प्रकार से सेवा करे, हम्म परंतु सास की बात ना माने, हम्म तो बोलो सास को समाधि रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं। हाँ, समझ गए समाधि का मतलब क्या होता है?
समाधि का मतलब ये सेवा मात्र नहीं होता मतलब वो कि उसके दिमाग में उसकी आज्ञा का पालन करना, हाँ। वो जो चाहता है उनकी उसकी भावनाओं को समझना, उनके साथ योग्य व्यवहार करना, वो तो होती समाधि। हम्म और कब उनको क्या चाहिए, किस समय उनको दवा देनी है, किस समय उनको पानी देना है, किस समय उनको भोजन देना है, ये कहलाती है वैयावृत्ति। वैरावृत्ति, ठीक है। पकड़ में आई बात? हाँ हाँ। ठीक है, एक मानसिक संतुष्टि और शारीरिक संतुष्टि, दो संतुष्टियां होगी ना इसमें। हम्म तो वो समाधि को तो मानसिक भाव से समझा रहे हैं और वैयावृत्ति को शारीरिक भाव से समझा, बस इतनी सी बात है। हम्म चलो आगे बढ़ो। साधुओं के तो कोई स्थान को, हाँ बोलो। कुछ नहीं, मैं बोल रही थी पढ़ो। साधुओं हम्म के स्थान को साफ रखना, दुख के कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दबाना इत्यादि प्रकार से जो सेवा करना, सो भी वैयावृत्ति है, यह शुभ राग है। अब 10 से 13वीं जो भावना है वो क्या है कि अरहत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति, ये 4 भावनाएं। भक्ति 2 तरह की होती हैं, एक शुद्ध भाव रूप और दूसरी शुभ भाव रूप। सम्यक दर्शन परमार्थ भक्ति अर्थात शुद्ध भाव रूप भक्ति है। सम्यक दृष्टि की निश्चय भक्ति शुद्धात्म तत्व की भावना रूप होने से बंध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि जो शुभ भाव रूप सराग भक्ति होती है, वह पंच परमेष्टि की आराधना रूप है। ये समय सारजी में आश्रव अधिकार गाथा 173 से 176 में आई है। अरहत और आचार्य का पंच परमेष्टि में समावेश हो जाता है। पूर्व सर्वज्ञ। रंग अधिकार, पहला अधिकार है पूर्व रंग अधिकार, उसमें भी निश्चय और व्यवहार भक्ति का स्वरूप आया है। हम्म। और जो आपने बताया उसमें भी आया है, दोनों में आया है। उसमें तो वो है ना आपका 31, 32, 33 नंबर की जो। हाँ, उसमें हम्म भी निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का हम्म स्वरूप आया है। हम्म हम्म देह से भक्ति होना और उनके उनको आत्मा हम्म जानकर भक्ति करना आदि। हम्म। अरहत और आचार्य का पंच परमेष्टि में समावेश हो जाता है। सर्वज्ञ केवली जिन भगवान अरहंत हैं, वे संपूर्ण धर्मोपदेश में विधाता हैं। वे साक्षात ज्ञानी पूर्ण वीतराग हैं। साधु संघ में जो मुख्य साधु हों उन्हें आचार्य कहते हैं। वे सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र के पालक हैं और दूसरों को उसमें निमित्त होते हैं, और वे विशेष गुणाढ़ होते हैं। बहुश्रुत का अर्थ बहुज्ञानी, यानी कि उपाध्याय या सर्व शास्त्र संपन्न होता है। सम्यक दृष्टि की जो शास्त्र की भक्ति है, सो प्रवचन भक्ति है। इस भक्ति में जितना राग भाव है, वह आश्रव का कारण है, ऐसा समझना। ये तो स्पष्ट ही है सब कुछ, है ना। आवश्यक अपरिहारी, ये 14वीं भावना। आवश्यक अपरिहारी का अर्थ है आवश्यक क्रियाओं में हानि न होने देना। जब सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध भाव में नहीं रह सकता, तब अशुभ भाव दूर करने से शुभ भाव रह जाता है। इस समय शुभ राग रूप आवश्यक क्रियाएं उसके होती हैं। उस आवश्यक क्रिया के भाव में हानि न होने देना, उसे आवश्यक अपरिहाणी अपरिहाणी कहा जाता है। वह क्रिया आत्मा के शुभ भाव रूप है, किंतु जड़ शरीर की अवस्था में आवश्यक क्रिया नहीं होती और न आत्मा से शरीर की क्रिया हो सकती है। मार्ग प्रभावना, सम्यक ज्ञान के महात्म्य के द्वारा, इच्छा निरोध रूप सम्यक तप के द्वारा तथा जिन पूजा इत्यादि के द्वारा धर्म को प्रकाशित करना, सो मार्ग प्रभावना है। ये थोड़ा सा आप बताओ मेरे को, इच्छा निरोध सम्यक तप के द्वारा और सम्यक ज्ञान के महात्म्य के द्वारा, ये तो आप समझ में आता आप आप जो आचरण का पालन करोगे उसके द्वारा, है। आप जो सम्यक दर्शन की आराधना करोगे, ज्ञान आदि प्रकट करोगे उसके द्वारा, अच्छा, मतलब है ना। कहते हैं कि और आराधना ही आप, प्रभाव, आराधना सबसे बड़ी हाँ, प्रभावना है।
प्रभावना है। आपका जो स्वयं का आचरण है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो रत्नत्रय की भावना है, वह सब ही मार्ग प्रभावना कहलाती है। लोग आपके आचरण को देखकर भी सीखेंगे, आपके जीवन को देख कर सीखेंगे, हम्म आपके ज्ञान को देखकर प्रभावित होंगे, है ना। हम्म हम्म और आप जो देव धर्म और गुरु की सेवा कर रहे हो, वो सब मार्ग प्रभावना कहलाती है। हम्म। प्रभावना में सबसे श्रेष्ठ आत्म प्रभावना है, क्योंकि जो कि रत्नत्रय के तेज से देदीप्यमान होने से सर्वोत्कृष्ट फल देती है। सम्यक दृष्टि की जो शुभ राग रूप प्रभावना है वह आश्रयबंध का कारण है, परंतु सम्यक दर्शन आदि रूप जो प्रभावना है वह आश्रयबंध का कारण नहीं है। प्रवचन वात्सल्य। साधर्मियों के प्रति प्रीति रखना सो वात्सल्य है। वात्सल्य और भक्ति में यह अंतर है कि वात्सल्य तो छोटे बड़े सभी साधर्मियों के प्रति होता है, और भक्ति अपने से जो बड़ा हो उसके प्रति होती है। श्रुत गुणों और में श्रुत बड़ा के, हो। हाँ जी बिल्कुल, गुणों हाँ, की ही गुण बात है बड़ा हो, इसमें। हाँ, गुणों की अपेक्षा से। अपने यहाँ तो सब गुणों गुणों में जो की ही बड़ा हो। वो है ना, गुणों की हाँ। ही बात आती है। हाँ। हम्म। हाँ। श्रुत और श्रुत के धारण करने वाले दोनों के प्रति वात्सल्य रखना सो प्रवचन वात्सल्य है। यह शुभ राग रूप भाव है, सो बंध आश्रय बंध का कारण है। अब तीर्थंकरों के तीन भेद बताए हैं। तीर्थंकर देव तीन तरह के हैं: पंच कल्याणक, तीन कल्याणक और दो कल्याणक। जिनके पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति बंध गई हो, उनके तो नियम से गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण ये पांच कल्याणक होते हैं। जिनके वर्तमान मनुष्य पर्याय में ही गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है, उनके तप ज्ञान और निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं। और जिनके मनुष्य पर्याय अभव में जिन मुनि मुनि दीक्षा लेकर फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो उनके ज्ञान और निर्वाण ये दो ही कल्याणक होते हैं। हम्म। उन मुनियों के दो ही बच जाते हैं ना फिर, कल्याण ज्ञान और तो दूसरे और भैया तीसरे। इसका मतलब, एक मिनट भैया, तो इसका मतलब इसी भव में जैसे मनुष्य भव पाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, तो और इसी मनुष्य से फिर मोक्ष भी हो गया, हाँ हाँ वही होता है। है ना। हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये दूसरे और तीसरे ये भरत क्षेत्र में नहीं होते, ये मात्र अच्छा। विदेह क्षेत्र में महाविदेह। होते हैं। अच्छा। विदेह आगे लिखा क्षेत्र हुआ में। है इसमें वही चीज कि, है ना, कि ये दूसरे, लिखा हो ये कहाँ गया, हाँ, दूसरे और तीसरे प्रकार के तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्र में ही होते हैं। ठीक है। महाविदेह में जो पंच कल्याणक तीर्थंकर हैं, उनके अतिरिक्त दो और तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं, तथा वे महाविदेह जिस क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर ना हो वहां ही होते हैं, तथा वे महाविदेह के जिस क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर ना हो वहां मैंने ही। पांच कल्याणक वाले, जहाँ पे पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर हाँ, नहीं वहां होते, पर ये वहीं पे दूसरे दो और और। तीसरे वाले नहीं होंगे। हाँ। हाँ, वो होते हैं, वहीं होते हैं बस। नहीं, जहां तीर्थंकर पर ना हो वहां ही जहां होते पर हैं, लिखा हुआ है। हाँ, जहां पर पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते। नहीं हो, वही होंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल। वहीं होंगे। हम्म। वहीं होंगे। हाँ, महाविदेह क्षेत्र के अलावा भरत ऐरावत क्षेत्रों में जो तीर्थंकर होते हैं उनके नियम से पांच कल्याणक पांच कल्याणक होते होते हैं। हैं। समझ आया। हम्म। अब अरिहंतों के हम्म। सात वेद कहे हैं। सातिशय केवली। जिन अरिहंतों के तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता किंतु गंध कुटी आदि विशेषता होती है, उन्हें सातिशय केवली कहते हैं। जैसे जम्बू स्वामी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, इनके क्या ये सामान्य मतलब अरिहंत वो तो नहीं थे, तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन इनकी गंध कुटी की रचना हुई थी, तो ये सातिशय केवली हैं। सामान्य केवली, जिनको ना सम्यक दर्शन ना गंधकुटी इत्यादि विशेषता हो, उन्हें सामान्य केवली कहते हैं। आवाज, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं। नहीं, नहीं। अंतकृत केवली। अंतकृत केवली कौन? की जो अरिहंत केवल ज्ञान प्रकट होने पर लघु अंतर मुहूर्त काल में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उन्हें
अंतःकृत केवली कहा जाता है। उपसर्ग केवली, जिनके उपसर्ग अवस्था में ही केवल ज्ञान हुआ हो, उन अरिहंतों को उपसर्ग केवली कहते हैं। इसमें उनका प्रसंग आता है ना, तीनों पांडवों का, उनको उपसर्ग हुआ और वो हम्म। उसी समय उनको केवल ज्ञान हुआ और वो निर्वाण को भी प्राप्त हो गए। जिनके उपसर्ग अवस्था में ही केवल हाँ। ज्ञान हुआ हो। हम्म। अच्छा, उन अरिहंतों को। देखो, सनावत से प्रकाशित हिंदी स्वरूप ये हो गया। अरिहंतों के ये भेद पुण्य और संयोग की अपेक्षा से समझना। केवल ज्ञान आदि गुणों में तो सभी अरिहंत समान ही हैं। अब इस सूत्र का सिद्धांत क्या था कि जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, उस भाव को तथा उस प्रकृति को जो जीव धर्म माने या उपादेय माने तो मिथ्या दृष्टि है। कल कहा था ना, किस किस को ये सोलह कारण भावना भानी है, तो वो जिसको सोलह कारण भावना भानी हो, वो तो कभी भाई ही नहीं सकता, है ना। जिसके उद्देश्य में यही है कि मुझे तीर्थंकर बनना है, तो वो मतलब कभी वो भी तीन मिथ्या काल में दृष्टि हो तीर्थंकर। गया। हाँ, वो तो मिथ्या इसमें दृष्टि तो है। ये लिखा है ना कि वो मिथ्या दृष्टि है जो वो बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहे। तो फिर वो देखो भाएगी सुनो, ही नहीं, उसको भाएगी नहीं। सोलह सोलह कारण भावना भानी चाहिए। 16 कारण भावनाओं को भाने से मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, लेकिन 16 कारण भावना भाकर मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा और फिर मैं भी ये तीर्थंकर बनूंगा। ये वाली भावना, इस ये वाली अपेक्षा से, भावना। हाँ, इस अपेक्षा से जो 16 कारण भावनाओं को हम्म। भाएगा हम्म। उसको उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। 16 हम्म। कारण भावना भाने वाले को मिथ्या दृष्टि नहीं कहते। नहीं, आप सोलह कारण भावना बुद्धिपूर्वक, तो हाँ, आप, हाँ, बुद्धिपूर्वक 16 कारण भावना भाव बिल्कुल भानी भी चाहिए। कषाय की मंदता का ये द्योतक है। और जो ज्ञानी होते हैं वे भी भाते हैं। ज्ञानियों के स्वभाव से ही ये 16 कारण भावना होती हैं। और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं, भद्र परिणामी जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वो बुद्धिपूर्वक इस प्रकार की भावनाओं को भाते हैं। लेकिन कोई जीव 16 कारण भावनाओं को सिर्फ इस उद्देश्य से भावे कि मुझे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जावे, उसे यहाँ पे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। ठीक है। उद्देश्य अच्छा। से तो हम कुछ भी करें, पूजा भक्ति हाँ या कुछ हाँ। भी सोच के करें, तो वो भी मिथ्या दृष्टि हुआ ना, या नहीं? यदि यदि उसका उद्देश्य खोटा है तो, राग मतलब अगर गर्भित हम है तो। धर्म मान रहे हैं या उसको जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं या कुछ भी पूजा भक्ति कर रहे हैं, अगर हम उसमें धर्म मान रहे हैं या कुछ भी अपेक्षा रख रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना, हाँ, या गलत है नहीं ना, है? बिल्कुल। हाँ, है ना। तो वो भी सेम चीज है मतलब यहाँ पर। हाँ हाँ। और क्या डिफरेंस है? मतलब जो अपने बस। आप ही हो गया उन्हीं को बनता है, जिसने हाँ, भावना भाई। मैंने 16 कारण भावना तो भाते हैं, लेकिन इस हम्म। उद्देश्य से नहीं कि मुझे तीर्थंकर बनना है। बस इतनी सी बात हम्म। ठीक है। है। उनका लक्ष्य तीर्थंकर पने पे ना होकर सिद्ध 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 पने पे है। जिनका लक्ष्य तीर्थंकर पने पे है, उनको यहाँ मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। और जिनका लक्ष्य सिद्ध एकमात्र पने आत्मा है, हाँ, उनको नहीं कह रहे बस। ठीक है। तो सिद्ध पने पे लक्ष्य होना क्या सही है? मतलब ये भावना हाँ, सही भाना है। भी मुझे सिद्ध होना कि है, संसार मोक्ष से हो मुक्त जाए। होना है। अगर ये हाँ, विकल्प नहीं मुझे होगा सिद्ध तो हो निर्विकल्प होने की अवस्था भी नहीं आएगी। ये मुझे विकल्प तो हाँ, प्रारंभिक भूमिका में आते ही है। ये विकल्प में बंध हाँ, नहीं है। ये विकल्प प्रारंभिक अवस्था में आता ही है, क्योंकि अगर देखो, हम यहाँ बैठे हुए हैं सब, अगर हमें ये विकल्प ना हो कि हमें सिद्ध होना है, तो हमारे को क्यों आएगा ये भाव। लेकिन हमें सिर्फ ये लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि हमें किसका आश्रय लेके सिद्ध हो सकते हैं, है ना। हम्म। सिद्ध अवस्था का आश्रय लिया जाए, यानी कि जो मोक्ष रूपी पर्याय है उसका आश्रय लेंगे, तो दैट इज रॉन्ग। फिर हम्म। तो वो नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए हाँ, आश्रय किसका लेना है? अपने जो अंदर सिद्ध, अपना। अपने जो देह देवालय में विराजमान है सिद्ध, उसका आश्रय लेके सिद्ध अवस्था प्रकट होती है ना। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। जिसे आत्मा की, एक मिनट ये अधूरा रह गया। जिस शुभ भाव से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद हो, उस भाव या उस प्रकृति को सम्यक दृष्टि उपादेय नहीं मानते। सम्यक दृष्टि के जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वह पुण्य भाव है, उसे वे आदरणीय नहीं मानते। आया समझ में? कि वो जो शुभ हम्म। भाव है उसको भी तीर्थंकर उपादेय नहीं, वो सम्यक दृष्टि उपादेय नहीं मानते।
और सम्यक दृष्टि के जिस भाव से तीर्थंकर बंधती है वे वह पुण्य भाव है, उसे वे आदरणीय नहीं मानते। लेकिन इसको अन्यथा मत ग्रहण करना, अपेक्षा से बात कही है कि अपनी आत्मा को यानी अपने परमात्मा स्वरूप को स्टेक पे रख के हम सिर्फ ऐसी भावना भाएं तो कभी होएगी नहीं। उसके लिए हमारे लिए सर्वोपरि क्या है? अपनी आत्मा, आत्म स्वरूप की रमणता, उसकी आत्म स्वरूप की सन्मुखता। जिसे आत्मा के स्वरूप की प्रतीति नहीं, उसके शुद्ध भाव रूप भक्ति अर्थात भाव भक्ति तो होती ही नहीं, किंतु इस सूत्र में कही हुई सत्य के प्रति शुभ राग वाली व्यवहार भक्ति अर्थात द्रव्य भक्ति भी वास्तव में नहीं होती, लौकिक भक्ति भले ही हो। सम्यक दृष्टि के सिवाय अन्य जीवों के तीर्थंकर प्रकृति होती ही नहीं। इससे सम्यक दर्शन का परम महात्म्य, महात्म्य मतलब महिमा, जानकर जीवों को उसे प्राप्त करने के लिए मंथन करना चाहिए। सम्यक दर्शन के अतिरिक्त धर्म का प्रारंभ अन्य किसी से नहीं, अर्थात सम्यक दर्शन ही धर्म की प्रारंभिक इकाई है और सिद्ध दशा उस धर्म की पूर्णता है। अब गोत्र कर्म के आश्रम का कारण कहते हैं। भैया एक मिनट, हाँ। मुझे ना एक बात पूछनी थी। अभी पीछे ऊपर विदेह क्षेत्र की भी बात आई थी कि विदेह क्षेत्र में हमेशा वो सिमंदर स्वामी रहते हैं ना, मतलब अरिहंत अवस्था में। तो अब भी मतलब उन्हें जैसे इस टाइम वो अरिहंत है, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उन्हें मोक्ष भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। नहीं तो अभी मतलब निरंतर चलता रह रहा होगा कि उन्हें मोक्ष हो गया, फिर दूसरे उन्हें सिमंदर उन्हें भगवान। मोक्ष हो, जैसे ही उन्हें मोक्ष होगा ना तो तुरंत हाँ, उसी नाम के अच्छा एक ही नाम होता है सिमंदर हाँ, स्वामी? नाम चेंज नहीं होता, वही नाम होता है 20 तीर्थंकरों में। तो भैया जो 20 तीर्थंकरों के जैन दर्शन गणित में नाम है, उनके तो अलग अलग नाम है 20। नहीं, 20 तीर्थंकरों के नाम अलग अलग हैं, पर सीमंदर जिस जीव का नाम वहां पे तीर्थ वो है ना सीमंदर, समझ अच्छा। में आई ना? तो वो सीमंदर नाम चेंज नहीं होगा। अच्छा, और इस टाइम हाँ मतलब लगातार ये चीज चली रही है कि हाँ, मोक्ष हुआ, फिर किसी दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष मतलब हाँ हाँ, तो उनका नाम भी सीमंदर होगा। उन्हीं का वो जो युगमंदर जो है, युगमंदर को जो मोक्ष होगा तो हाँ, उनके स्थान पर जो आएंगे उनका नाम भी युगमंदर ही होगा। तो ऐसे कितने अच्छा सिमंदर भगवान होते हैं और कितने युगमंदर कितने भगवान नहीं, होते हैं? एक में तो एक ही होते हैं। अच्छा, चल जो विदेह क्षेत्र कई एक हैं उनमें किसी में सिमंदर, किसी में युगमंदर, किसी में दूसरे नाम के ऐसे हैं। 20 तीर्थंकर होते हैं ना। और 20 विदेह क्षेत्र हैं फिर? 20 विदेश क्षेत्र नहीं है, हाँ। ये हमने पढ़ा था उसमें चौथे उसमें आया था क्षेत्रों के बारे में, तीसरे अधिकार में आया था। तो अच्छा। फिर हाँ, उसमें तो 32 बताए थे ना, हाँ विदेह 32 होते क्षेत्र। हैं, वही 32 विदेह और 32 भरत, हम्म। है ना? तो पूरे उसमें ये 250। होता है पूरा उसका लेकिन उनकी कैटेगराइजेशन है। जितनी आयु शेष है, वो आयु जब उनकी पूर्ण हो जाएगी तब उनको मोक्ष हो जाएगा। उनको मोक्ष हो उसके जाएगा और स्थान उनकी पे। जगह पर दूसरे अरहंत आ जाएंगे, उनका नाम भी सीमंदर होगा, अच्छा, उसी ये नाम बात के, नहीं मुझे पता कि उसी उन्हीं के नाम नाम के के। होंगे फिर। कितने आई, ऐसे कितने आते हैं? अनादि अनंत है ये तो। नहीं नहीं, तो भैया हम्म। ये तो बताओ, तो फिर आप कह दूसरे रहे हो। नंबर के एक कब सौ आएंगे फिर? सत्तर एक अनादि सौ अनंत है सत्तर तो। 170 एक साथ हो सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, वैदिक क्षेत्र 170 हो में सकते हैं। 170 एक साथ हो हम्म। सकते हैं। लेकिन नहीं फिर नहीं, दूसरे तीर्थंकर कब आएंगे? युगमंदर स्वामी कब आएंगे? जब सीमंदर है जब तब उनकी आयु पूरी वायु हो के जाएगी, लिए। आयु कर्म का क्षय हो जाएगा। नहीं लेकिन नहीं, वो अभी तो आप फिर कह रहे हो दूसरे कि सीमंदर आ गए। हैं? भैया एक सीमंदर भगवान की आयु पूर्ण हो गई तो दूसरे सीमंदर भगवान आ गए, अभी उसी बताया समय, ना। हाँ बिल्कुल। तो तो फिर युगमंदर कब युगमंतर कहाँ आएंगे पर? फिर? भैया सुन, तो मैं बोलूं कुछ। हाँ हाँ बोलो। जो विदेह क्षेत्र होते हैं, जो जिसमें तीर्थंकर होते हैं, वो होते हैं 160। और जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र ढाई द्वीप में हो गए 10, हाँ टोटल 170 जगह ऐसी हैं जहां पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं। लेकिन जब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं होते तो मात्र 20 तीर्थंकर उपस्थित होते हैं, और वहां पे चौथे काल की शुरुआत चलती है। तो उनकी आयु कितनी हुई? जितनी आदिनाथ भगवान की थी। तो हमारी आयु कितनी है? 70-80 वर्ष। तो हम नहीं सोच सकते कि उन्होंने कब जन्म लिया, कब उनकी आयु पूरी होगी।
अब कौन कौन से 20 में है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन टोटल 170 आर्य क्षेत्र में से इस समय सिर्फ 20 जो है तीर्थंकर भगवान मतलब उपस्थित है। मौजूद है, हाँ, और वो उपस्थित है। 20 अलग अलग क्षेत्रों में है ना, ऐसा नहीं है एक में है। और नहीं नहीं, हो 20 सकते वो हैं 170। तो विदेश क्षेत्र में ही है। सुनो, हमारे जो जम्बू द्वीप है उसमें टोटल आर्य जो विदेश क्षेत्र है 32 हैं। ठीक है, तो 5 जगह 32 32 हो गए 2.5 द्वीप में, तो 4-4 हाँ हर एक उसमें है। 32 में से 4-4 हर एक में है 2.5 द्वीप में। ये तो पता है ना, 2.5 द्वीप में 5 जैसी क्या कहते हैं इधर रचना 5 है भरत जम्बू 5 द्वीप की, ऐरावत 5 विदेह। ऐसी ऐसे ही 2 5 होते हैं। रचना ऐसी ही 2 रचना घातकी खंड में है, और फिर ऐसी ही सेम 2 रचना पुष्करार्ध द्वीप में है। इसीलिए 5 सुमेरु पर्वत भी हैं हमारे, उनके नाम अलग अलग है, लेकिन सेम डिट्टो रचना होती है सबकी। अच्छा, ठीक है जी, जैसा जम्बू द्वीप का पूरा पढ़ लोगे, सेम घातकी खंड की दोनों साइड की होगी और सेम अर्ध पुष्करार्ध द्वीप की होगी। तो ये स्थिति तो है। तो जम्बू द्वीप उसमें में, जो आप एक जम्बू देखोगे, द्वीप में 4 तीर्थंकर हैं एक समय में विराजमान, है ना? हाँ, इस समय 5 विदेह क्षेत्र में, जम्बू द्वीप विजय के क्षेत्र विदेह में। क्षेत्र में 4, घातकी खंड के दोनों साइड 4-4, और पुष्करार्ध द्वीप के 4-4, टोटल 20 हो गए। 20 हो गए। अच्छा, तो ये ऐसे 20 हैं जो सीमंदर युगमंदर ये 20 नाम है, ये ऐसे हैं। हाँ जी। हाँ, अब समझ आ गया। मतलब वो 20 एट ए टाइम है, ऐसा नहीं है कि पहले जाएंगे फिर आएंगे, वो सब एक ही समय में हाँ, एक एक ही साथ। समय में है। हाँ हाँ हाँ। और जो दूसरे आएंगे उनका तो वो उनकी उस श्रेणी में सेम सेम नाम होंगे फिर सबके। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतनी ही करें, आगे ठीक है, हाँ भैया, ठीक बाकी है। कल करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्य नमो सिद्धाणम नमो आर्य नमो वचन नमो लोहे सब साहुणम।